नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रुझान सामने आए, जिसने राजनीति में नया इतिहास लिख दिया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा भूचाल आता दिखा जिसकी गूंज रामेश्वरम, हुगली की लहरों से लेकर दार्जिलिंग की वादियों तक सुनाई दे रही है। एक तरफ 15 साल से सत्ता पर कब्जा जमाए ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस अब विदाई की कगार पर नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार इस राज्य में सरकार बनाती दिख रही। दूसरी तरफ एमके स्टालिन की डीएमके की मजबूत पकड़ को अभिनेता विजय थलापति ने चकनाचूर कर दिया है। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी युग के अंत और नए दौर की शुरुआत का संकेत है। बंगाल लंबे समय से क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा रहा है, जहां टीएमसी ने अपनी जड़ों को बेहद मजबूत किया था, लेकिन इस बार भाजपा ने न सिर्फ उस जड़ को चुनौती दी, बल्कि उसे हिला कर रख दिया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी का मजबूत किला दरक गया। जवाब छिपा है भाजपा की बहुस्तरीय रणनीति में, चाहे वो संगठनात्मक मजबूती हो, बूथ स्तर तक पहुंच हो या फिर एक बड़ा वैचारिक नैरेटिव गढ़ना। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बंगाल की विजय का पूरा ब्लूप्रिंट, कैसे बीजेपी ने असंभव को संभव में बदला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अंग बंग कलिंग वाले विजन से लेकर बूथ लेवल तक की माइक्रो प्लानिंग तक, हर वो फैक्टर जिसने चुनाव को गेम चेंजर बना दिया। दरअसल बीजेपी ने इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि एक नैरेटिव बनाया, पहचान, विकास और राष्ट्रवाद का ऐसा मिश्रण जो सीधे मतदाताओं के दिल तक पहुंचा। अंग बंग कलिंग जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों को चुनावी अभियान में शामिल कर भाजपा ने न सिर्फ भावनात्मक कनेक्ट बनाया, बल्कि पूर्वी भारत को एक साझा पहचान के साथ जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों में बार बार इसका जिक्र इस बात का संकेत था कि भाजपा इस क्षेत्र को सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, बल्कि भविष्य के विकास मॉडल के रूप में देख रही है। इसके साथ ही पार्टी ने अपने अनुभवी रणनीतिकारों सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विप्लव देव और अमित मालवीय जैसे नेताओं को मैदान में उतारकर हर जिले, हर विधानसभा और हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत की। ये नेता महीनों तक बंगाल में डटे रहे, जमीनी हकीकत को समझा, स्थानीय मुद्दों को उठाया और संगठन को इस तरह तक मजबूत किया कि वो टीएमसी को उसी के खेल में टक्कर दे सके। इसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार जनता को संबोधित किया, रैलियां निकाली और अंत तक मैदान में शुभेंदु अधिकारी के साथ डटे रहे, जिससे जनता का भरोसा भाजपा की तरफ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यही बनी कि वो इस बार जमीनी स्तर पर उतनी आक्रामक और संगठित नजर नहीं आई। सत्ता में लंबे समय तक रहने के कारण एंटी इंकबेंसी फैक्टर भी उसके खिलाफ लाया गया। स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, संगठन में गुटबाजी और नेतृत्व पर बढ़ती निर्भरता ने पार्टी की पकड़ को कमजोर किया। वहीं भाजपा ने इन कमजोरियों को भांपते हुए अपने अभियान को और धारदार बनाया। और अगर इस पूरे चुनाव को एक लाइन में समझना हो तो वो है संगठन, रणनीति, संदेश, मतलब सत्ता की चाबी। बीजेपी ने उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार और अब बंगाल तक एक राजनीतिक कॉरिडोर खड़ा कर दिया है। खासकर गंगा के प्रभाव वाले राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर भाजपा ने एक तरह से अपनी पार्टी का गंगा से गंगा सागर तक सियासी विस्तार का प्रतीकात्मक संदेश दिया है। इसे सत्ता का गंगा एक्सप्रेस वे कहना गलत नहीं होगा, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक पार्टी का प्रभाव नजर आता है। बंगाल में जय श्री राम जैसे नारों की गूंज भी इस बदलाव का संकेत देती है, जो पहले यहाँ उतनी मुखर नहीं थी। ये सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक शिफ्ट का प्रतीक भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा इस जीत को स्थायी बना पाएगी, या ये सिर्फ एक लहर है, और क्या ममता बनर्जी इस हार से सबक लेकर वापसी की रणनीति तैयार करेंगी। खैर, इसका जवाब तो आगामी चुनावों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की इस जीत से भाजपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है और पार्टी कार्यकर्ताओं में इस जीत से भरपूर जोश भी भर गया है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल ने इतिहास रच दिया है, और एक ऐसा इतिहास जो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। इसीलिए इस चुनाव को सिर्फ एक राज्य का चुनाव मानना भूल होगी। ये राष्ट्रीय राजनीति के नए समीकरणों की शुरुआत है। तो क्या बंगाल में राज करने वाली टीएमसी का खेला खत्म हो गया है, या ये सिर्फ बड़ी पिक्चर से पहले का एक इंटरवल है? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।